नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं TV9 हरियाणा। जब आप कहीं पर भी किसी कार का विज्ञापन देखते हैं तो आपने नोटिस जरूर किया होगा कि उसमें दिखाई जा रही गाड़ी पर जो नंबर प्लेट लगी होती है उस पर ज्यादातर विज्ञापनों में HR लिखा होता है। HR यानी हरियाणा, भारत का वो प्रदेश जो एक ऐसा निवेश डेस्टिनेशन है जहां पर बीते कई वर्षों से देश में औद्योगिक प्रगति के सूचकांक में सबसे आगे रहा है। यहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स और उसमें भी प्रमुख तौर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी कई कंपनीज हैं। हालांकि अब एक ऐसा आंकड़ा आया है जो हरियाणा सरकार की चिंता को बढ़ा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के औद्योगिक आंकड़ों को देखें तो साल 2022-23 में देश के नए निवेश प्रोजेक्ट्स में से हरियाणा का योगदान घटकर 1.06% पर आ गया है, जो 6 वर्षों में सबसे निचला स्तर है। इस विषय पर गुरुग्राम से हमारे संवाददाता की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश जिसे निवेश के लिए जाना जाता है, जहां बड़े औद्योगिक घराने आमतौर पे निवेश करने के लिए उत्साहित रहते हैं। आंकड़े अब ये बताते हैं कि हरियाणा में कहीं ना कहीं बड़े औद्योगिक घराने और खास तौर पे ऑटो सेक्टर के घराने अब निवेश करने से बचने लगे हैं। कारण है हरियाणा सरकार का वो फैसला जिसमें हरियाणा के निवासियों के लिए 75% का जो रिजर्वेशन रखा गया है प्राइवेट सेक्टर में, और जो 30,000 रुपए का जो अमाउंट है वो देने की बात की गई है। ऐसे में जो रिजर्वेशन है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, उसने कहीं ना कहीं बड़े औद्योगिक घरानों को चिंतित कर दिया है, और यही कारण है कि साल दर साल अब जो निवेश है उसका आंकड़ा घटता जा रहा है, उसका परसेंटेज घटता जा रहा है। इस वक्त हम इंडस्ट्रियल एरिया में हैं, उद्योग विहार के अंदर, और आप देख सकते हैं गुड़गांव पूरी तरीके से वो बड़ा शहर है दिल्ली के पास, जिसे वर्ल्ड क्लास सिटी माना जाता है, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां अपने औद्योगिक घराने हैं और यहां पे कई सारे ऑटो कंपनियां भी हैं। लेकिन आंकड़ों की अगर अब बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर 60% की गिरावट दर्ज की गई है पिछले 2 सालों में, और वहीं इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की अगर अब बात की जाए तो उसमें भी 8% की गिरावट महसूस की गई है। और ये सिर्फ इसलिए कि कंपनियां अभी इस बात को लेके पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है कि आखिर किस तरीके से सरकार ने निजी कंपनियों के अंदर 75% रिजर्वेशन की बात कही है, और खास तौर पे उन लोगों को 30,000 रुपए तक की सैलरी देने की जो बात सरकार ने की है, उसको लेके कहीं ना कहीं अभी आशंकाएं गहराती जा रही हैं। कई सारे जो बिजनेस चैम्बर्स हैं, उन लोगों ने भी हालांकि निवेश की बात कही है, लेकिन ये निवेश कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में पता चलेगा। मारुति की बात करें, जिसने कई हजार करोड़ का प्रोजेक्ट गुड़गांव में लगा रखा है, उन्होंने भी भविष्य का जो प्रोजेक्ट है 24,000 करोड़ का, वो कहीं और लगाने की बात की है। ऐसे में हरियाणा की सरकार को इस बात की निश्चित तौर पर चिंता करनी चाहिए कि हरियाणा में जिस तरीके से साल दर साल निवेश का स्तर गिरता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं न केवल बिजनेस कम्युनिटी के लिए बल्कि सरकार के लिए भी एक बड़ा चिंता का विषय है। लगातार साल दर साल जो परसेंटेज है निवेश का, उसके आंकड़े बताते हैं कि सरकार की कुछ पॉलिसीज की वजह से हरियाणा का जो निवेश है वो लगातार गिरता जा रहा है। चेतन के साथ शिवांग माथुर, TV9। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में हरियाणा का योगदान का घटना चिंता की एक बहुत बड़ी वजह बन सकता है, क्योंकि इन तमाम इंडस्ट्रीज की वजह से ये राज्य तेजी के साथ विकास दर हासिल कर रहा था। ऐसे में हरियाणा की मनोहर लाल सरकार को इस दिशा में ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद।